जीएलसीसी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ फरहान। जब आप एक समुदाय को, एक राज्य के लोगों को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तान से भी बदतर कहेंगे, इस सम्मान से नवाजेंगे, तो अंत में आपको क्या परिणाम मिलेगा, आपको क्या हासिल होगा? वही हासिल होगा इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी को ओपिनियन पोल में पंजाब में हासिल हो रहा है। पंजाब में चुनाव करीब आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता वहां भी पहुंच चुके हैं, लगातार सीटों का बंटवारा भी हो रहा है। लेकिन पंजाब का ओपिनियन पोल चौंकाने वाला है। वह क्या है मैं आपको बता देता हूं। ओपिनियन पोल में जो पंजाब में कुल 117 सीटें हैं, जहां ओपिनियन पोल में बिल्कुल मालूम पड़ रहा है कि कांग्रेस को 70 से 72 सीटों का इजाफा होगा। आम आदमी पार्टी 25 से 31 सीटें प्राप्त करेगी। श्रोमणी अकाली दल 16 से 19 सीटें प्राप्त करेगी। बीजेपी यानी कि एनडीए का गठबंधन 1 से 3 सीटों पर रुक सकता है। अन्य लोगों को 6 से 7 सीटें प्राप्त होंगी। 1 से 3 सीटें यह तो ओपिनियन पोल बता रहा है, लेकिन जब चुनाव होंगे, समय आएगा, रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, तब क्या यह 1 से 3 सीटें भी प्राप्त हो सकेंगी? आखिर यह गुस्सा कहां से आया पंजाब के लोगों में कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ बिल्कुल जाने के लिए तैयार नहीं है? इतना ही नहीं, जो गठबंधन दल श्रोमणी अकाली दल था, भले ही वह कई मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी से किनारा करता हुआ नजर आया, चाहे वह किसान आंदोलन हो, भारतीय जनता पार्टी से किनारा करता हुआ नजर आ रहा था। उसे भी 16 से 19 सीटें मिल रही हैं। हो सकता है परिणाम आने तक वह 10 सीटों में ही रुक जाए। तो यहाँ पर यह गुस्सा कैसे आया किसानों पर? आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी जा रहे थे रैली के लिए, हेलीकॉप्टर से जाना था, लेकिन अचानक ही उनका इरादा बदल जाता है और वह गाड़ी के माध्यम से जा रहे होते हैं, जहां पर एक घेराव हो जाता है, एक आंदोलन की तरह लोग आ जाते हैं। तो वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अच्छा बयान देना चाहिए था। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की जो गरिमा होती है उसका ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बाद में कहा मैं जिंदा वापस आ गया। उन्होंने भले ही कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा था, लेकिन केवल कांग्रेस ही पंजाब नहीं है, बल्कि वहाँ के रहने वाले लोग जो सड़कों पर थे, वहाँ के लोग ही एक राज्य हैं, वह एक सत्ता को चुनते हैं। जब उन्हें पाकिस्तान से बदतर कहा जाएगा, आपको याद होगा किस तरह मीडिया चैनल्स में कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान का सफ़र करके आ जाते हैं, उनकी जान को ख़तरा नहीं होता है, लेकिन जब वह पंजाब अपने ही देश के एक राज्य में जाते हैं तब उनकी जान को खतरा हो जाता है। साफ साफ कहा जा रहा था कि पंजाब के लोग पाकिस्तानी हैं। अब आपको याद होगा किसान आंदोलन के दौरान खालिस्तानी शब्द भी सामने आया था। खालिस्तानी शब्द से आप सब वाकिफ होंगे, नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि खालिस्तान शब्द उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कभी नहीं जोड़ा जाएगा, महाराष्ट्र के लोगों के लिए नहीं जोड़ा जाएगा, ना ही दिल्ली, ना ही किसी भारत के अन्य राज्यों के लिए जोड़ा जाता है, बल्कि पंजाब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम खालिस्तान को लेकर भी एक कार्यक्रम करेंगे और आपको अवगत कराएंगे कि आखिर यह खालिस्तान शब्द आया कहाँ से। तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के दौरान भी पंजाब के लोगों को आतंकवादी कहने का कार्य किया गया था, जिसका गुस्सा भरा हुआ है पंजाब के लोगों में। और जब जनता में गुस्सा होता है, जागृत होता है, या तो वह आंदोलन करते हैं, आंदोलन करके लोगों को अवगत कराते हैं। जब आंदोलन हो जाता है फिर वह इंतज़ार करते हैं चुनावों का, कि जब चुनाव आएंगे तब हम अपने लोकतांत्रिक अधिकार के द्वारा मौजूदा सत्ताधारी दल को मुंह तोड़ जवाब देंगे। यह चुनावी प्रक्रिया होती है, यह लोकतंत्र है, जिसमें आप अपने सामने सत्ता पर आसीन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। पंजाब में फिर वह दौर सामने आ गया है। जिस तरह उत्तर प्रदेश में चुनावों का सिलसिला जारी होने वाला है, अभी रैलियां चल रही हैं, इस तरह पंजाब में भी चुनाव सामने आ रहे हैं। इन विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिख रही है जनता का रुख है जो वह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। कांग्रेस कहीं ना कहीं फिर से सत्ता में आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इसका तो जो फैसला होगा
वह चुनाव के परिणाम आने के बाद ही होगा। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जो पंजाब की जनता के साथ किया है, उसके समर्थकों ने किया है, जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया है, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा इन चुनावों में शायद देखने को मिलने वाला है। आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी पंजाब में क्या अपनी सरकार बना पाएगी? क्या वाकई में खालिस्तानी और आतंकवादी सुनने के बाद पंजाब की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी, मतदान करेगी, या फिर से कांग्रेस सत्ता पर आसीन हो जाएगी? इन सभी बातों के जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।